मेरी बेटी कई दिनों से स्कूल नहीं जा पा रही थी, तो मैं जाऊंगी आज अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। जो भी प्रॉब्लम होगी कम से कम क्लियर तो हो जाएगा। ये होता है कि अल्ट्रासाउंड कराने से हमें ये पता चल जाता है प्रॉब्लम क्या है, और उसी के हिसाब से, सॉरी मैं भी पता नहीं जुबान भी मेरी लड़खड़ा रही है, उसी के हिसाब से हम दवाएँ भी दे देते हैं। क्योंकि कई दिन हो गए हैं दवाई देते देते हुए, घर पे भी सिरप था, यहाँ डॉक्टर से भी दवाई दिलवा दी और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो अल्ट्रासाउंड करा के जो भी होगा उसमें क्लियर हो जाएगा। तो हॉस्पिटल जाने से पहले मैं अपने हस्बैंड की पेट पूजा करा के जाऊंगी, क्योंकि वो इसके बिना भूखे रहते हैं। तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ ही अपने हस्बैंड को हमेशा खिला के जाती हूँ जिससे कि वो भूखे ना रहें, क्योंकि ये खाना है और ये मिक्सी में मैंने पीस लिया है और पीसने के बाद में मैं अपने हस्बैंड को खिलाऊँगी। जिससे कि ये मैं कितनी, अगर थोड़ा टाइम लगेगा मुझे वहाँ पर, क्योंकि मैं हॉस्पिटलों में नहीं बता सकती हूँ कि वहाँ पर कितना टाइम लगेगा, तो उसी के हिसाब से मैं खाना खिला के जाती हूँ कि ये भूखे ना रहें और मैं जल्दी से ये घर वापस आ जाऊँ। खाना हो गया है मेरा ठंडा और अपने हस्बैंड को अब मैं खिलाने की करूँगी तैयारी। अब वो भी देखो ऐसे लेटे हुए हैं, बस ये रहता है। बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हैं तो शांत एकदम से पड़े हुए हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो अब मैं उन्हें खाना खिलाऊंगी, और जब भी मैं खाना वगैरह खिलाती हूँ तो आपने भी देखा होगा हमेशा मैं उनसे बात कर करके ही पूछती हूँ कि आप खाना खाएँगे, आपको भूख लगी है या नहीं लगी है। माना कि वो मुझे कुछ भी नहीं बताते हैं, लेकिन हाँ मैं पूछती हूँ कि शायद कभी ऐसे ही करके मुझे बताने लगे कि मुझे खाना खिला दे, मुझे भूख लगी है या नहीं लगी है। भूख अगर नहीं लगी है तो वो मुझसे मना करते हैं इस तरीके का, लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। बस हाँ ये रहता है कि हम उससे बातें कर रही है और मैं खुश हो जाऊँ। तो इधर मेरा बेटा भी है, बच्चों को ये रहता है मम्मी तुम जा रही हो तो मैं भी साथ चलूँगा, मैं भी साथ चलूँगा। तो बार बार रोए भी जा रहा था कि मम्मी मुझे भी साथ लेके चलना। मैंने कहा ठीक है ले जाऊँगी। तो वही है कि मैं अब हॉस्पिटल जाऊंगी तो अपने दोनों ही बच्चों को साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि इनको ये रहता है कि मम्मी आप हमें कहीं भी लेके नहीं जाती हो, सब जाते हैं सब जगह, आप हम वो कब लेके जाऊंगी। तो मेरा दूसरा ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं ऐसी जगह जब भी जाती हूँ तो बच्चों को साथ लेके जाती हूँ, क्योंकि वैसे तो वो कहीं जा ही नहीं पाते। मैं हो गई हूँ हॉस्पिटल जाने के तैयार, ये बैग वगैरह मैंने ले लिया है और मेरी बेटी भी उधर हो गई है तैयार। तो लाइट तो आ गई है, लेकिन बिल्कुल अभी आई है जस्ट, और जनरेटर अभी चल रहा है। शायद उन्हें पता नहीं चला है कि लाइट आ रही है, तो मेरी आवाज़ भी शायद आप तक कम पहुंचेगी, क्योंकि दूसरे के घर पर चल रहा है। मैं बंद भी नहीं करवा सकती हूँ, लेकिन मैं जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। और मैंने हस्बैंड को भी जो भी खाना पिलाना था ना वो भी कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि ये भी भूखे ना रहें अगर मुझे थोड़ा वहाँ पर टाइम लगे तो, क्योंकि खाना एक ऐसा है उससे अभी लंबे समय तक रह सकता है। तो मैंने इनको भी पेट पूजा करवा दिया है ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी है ना, ठीक है जल्दी आ जाऊंगी मैं। तो पसीनों में भीग रहे हैं अब भी देखो, क्योंकि लाइट बिल्कुल अभी जस्ट आई है और पसीनों में ऐसे बुरी तरीके से भीग रहे हैं। तो तकिया वगैरह भी निकाल दूँ और सब कुछ ठीक आए। तो रास्ते में ही पेट्रोल पंप पड़ती है जहाँ पे हमने पेट्रोल पड़वाया था रुक के, क्योंकि ऐसा ही है गाड़ी की ना जाने कब पेट्रोल ख़त्म हो जाए, तो गाड़ी में एक्स्ट्रा में होना चाहिए। तो इसीलिए वहाँ पे रुक के हमने यहाँ पे गाड़ी में पेट्रोल पड़वाया था। तो ये हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल, और यहाँ पे ये निदान हॉस्पिटल है, यहीं पे चेकअप वगैरह होते हैं। तो ये भीड़ देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही होते हैं, और अल्ट्रासाउंड होने के बाद में रिपोर्ट मिलने के बाद में हम किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भीड़ लगी हुई है ना सिर्फ अल्ट्रासाउंड करवाने वालों की ही है, क्योंकि यहाँ अल्ट्रासाउंड के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो भीड़ भी काफ़ी थी, इधर बैठे हुए हैं इधर, और जहाँ हम मैं बैठी हुई वहाँ तो दिखेगा नहीं, मैं सिर्फ सामने का दिखा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और इस टाइम पे बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं। आप सब पानी पीना पी लिया ला। तो प्रिंसी को अल्ट्रासाउंड के लिए बुला लिया है अंदर, और प्रिंसी अभी चल रही है वेटिंग में। तो आप भी देख सकते हो ऐसे लेके बैठी है जैसे यही पढ़ना जानती है और बता देगी। तो ये वहाँ अंदर का है, वैसे तो कैमरा चलाना अलाउ नहीं होता है, बस यही है कि मैं थोड़ा सा बना ही लेती हूँ। थोड़ा सा डर भी लगता है मुझे, लेकिन मैंने ना वहाँ पर भी अंदर वीडियो बना ली थी। और अब आ गए हैं हम अल्ट्रासाउंड रूम से बाहर। तो यहाँ पर हो रही है रिपोर्ट की
इंतज़ार कर रहे हैं हम यहाँ पे रिपोर्ट का, कि रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें सब कुछ हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो रिपोर्ट लेने के बाद में हम पहुँच गए थे बच्चों के डॉक्टरों के पास। तो वहाँ पे जाके पता चला कि डॉक्टर तो आज बैठे ही नहीं हैं, मतलब बैठेंगे तो है लेकिन कुछ पता नहीं है कितनी देर में। पानी मैं पानी कहीं पे लाऊंगी, चले दियो। तो डॉक्टर आज बैठे नहीं थे बच्चे वाले, इसलिए हमें वहाँ से वापस ही आना पड़ा जल्दी की वजह से, क्योंकि जो डॉक्टर बैठने वाले थे ना वो 3 बजे बैठने वाले थे और इधर मेरे हस्बैंड अकेले थे। तो मैं आई हूँ हॉस्पिटल से तो तुरंत हाथ ऐसे खड़ा करके और मुझे बुलाने लग गए। देखो ऐसे ऐसे करके बुला रहे थे, नीचे कर दिया, कैसे बुला रहे, दोबारा बुलाना, जल्दी बुलाओ। तुरंत ऐसे करके ऐसे ऐसे बुलाने लग गए कि आ गई। और देखो कितने ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ज़्यादा आ गई है। कहाँ ही छोड़ लेते, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो छोड़ के चली गई तू है, छोड़ के चली गई। मैं अपने हीरो है, मैं अपने हीरो छोड़ के चली गई। आ गई मैं आ गई मैं। अब खुश है, देखो कितने खुश हो रहे हैं ना, पता चल गया कि मुझे छोड़ के चली गई थी और आ गई है। तो सफ़र में देखो क्या हाल हो जाता है। तो कैसे बुला रहे थे, दोबारा दिखा देना सबको कि मैं ऐसे बुला रहा, ऐसे ऐसे बुलाना, ऐसे ही। ये देखो देखो दिखा रहे हैं आप सबको, मैं ऐसे बुला रहा था सरिता को कितने खुश हो रहे हैं। वो ज़्यादा देर के लिए थोड़ी ना गई थी। हाँ देखो, अरे भैया मैं आ गई अपने हीरो के पास, मैं आ गई, मैं आ गई। समझते हैं मेरे हीरो, मुझे समझते हैं मेरे हीरो, भूख न लगी। कितने मगन। तो ये है प्रिंसी की रिपोर्ट और इसमें नाम वगैरह सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये था निदान डायग्नोस्टिक पे हम गए थे और ये उसकी सारी रिपोर्ट हैं। अगर आप में से कोई इनके बारे में जानता हो तो एक बार बता ज़रूर देना, क्योंकि वैसे सब कुछ नॉर्मल बताया है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है कि उनके दर्द वगैरह क्यों होता है। थोड़े टाइम तक मैं इसलिए रख रही हूँ कि अगर कोई भी जाने तो उसको पढ़ के मुझे बता दे अगर कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। तो वैसे सब कुछ नॉर्मली आया। उसके पेट में दर्द क्यों होता है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके दर्द जल्दी जल्दी ही होता रहता है और लड़के की भी उठता है और ऐसे वैसे नहीं उठता है, बहुत तेज़ उसके पेट में दर्द होता है। 2 दिन तो वो स्कूल से रास्ते में से लौट के आई है, मैं तैयार करके भेज देती हूँ और रास्ते में से लौट के आ जाती है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कई दिन उसके स्कूल से भी फ़ोन आया है, तो ऐसे 11 बजे एक बार आई थी वहाँ से स्कूल से, एक दिन फिर दोबारा से कॉल आई थी कि प्रिंसी के पेट में दर्द हो रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है और उसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि हम डॉक्टर के पास गए थे तो वहाँ पे हमें डॉक्टर नहीं मिले और डॉक्टर को बैठने के लिए बोला था। हम 1:30 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे तो वहाँ बताया कि डॉक्टर 3 बजे बैठेंगे। तो इतनी देर में भी वहाँ नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरी प्रॉब्लम है और मैं अपने हस्बैंड के छोड़ के गई थी। वैसे मम्मी यहाँ पे थी लेकिन फिर भी उन खाना वगैरह मम्मी को नहीं आता है देना, तो मैं ही आके देती हूँ। और उन्होंने टाइम भी हो गया था क्योंकि हम वहाँ पे भी बहुत देर इंतज़ार किया था बैठ के, तो इसी वजह से फिर हम वहाँ से आ गए थे। तो हमारी बात ही नहीं हुई। वो बच्चों के वही एक डॉक्टर थे वहाँ पे और बच्चों के ही डॉक्टर को हमें दिखाना था प्रिंसी को।